हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल के सेकंड चैप्टर को, टाइटल्ड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये एक रियल स्टोरी है, एडवेंचरस स्टोरी है। इस स्टोरी का जो नरेटर था उसका एक ड्रीम था कि वो पूरे वर्ल्ड की समुद्री यात्रा करना चाहता था अपनी फैमिली के साथ। वो क्यों करना चाहता था, क्या वो ऐसा कर पाया, ये हमें लेसन पढ़ने पर पता चलेगा। लेट्स रीड द लेसन नाउ। इन जुलाई 1976 की जुलाई में मेरी वाइफ मैरी, मेरा बेटा जोनाथन 6 ईयर ओल्ड, डॉटर सुजैन 7 ईयर ओल्ड एंड आई और मैं सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। हम प्लाईमाउथ जो इंग्लैंड में है वहां से समुद्री यात्रा के लिए निकल पड़े। टू डुप्लीकेट करने के लिए, रिपीट करने के लिए, दोहराने के लिए द राउंड द वर्ल्ड वॉयज, वो पूरी दुनिया की वॉयज समुद्री यात्रा मेड 200 ईयर्स अर्लियर, जो 200 साल पहले की गई थी बाय कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत ही लंबे टाइम से, मैरी एंड आई, मेरी वाइफ ने और मैं जो एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन था, हैड ड्रीम्ड, हमने सपना देखा था, ऑफ सेलिंग, समुद्री यात्रा करने का, इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक फेमस एक्सप्लोरर ने की थी यात्रा। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 साल से, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, हमने बिताया था ऑल आवर लेजर टाइम, अपना सारा खाली समय, हॉर्निंग करने में, शार्प करने में, आर सी फेयरिंग स्किल, अपनी समुद्र में जाने वाली कला को शार्प करने में हमने बिताया था इन ब्रिटिश वाटर्स, ब्रिटिश के वाटर में। अलग अलग जगह पे वो गए होंगे, इसलिए वाटर की जगह क्या यूज कर रखा है, वाटर्स, मतलब अलग अलग जगह उन्होंने शार्प किया होगा अपनी स्किल को। आर बोट वेव वॉकर, हमारी जो बोट थी उसका नाम वेव वॉकर था। 23 मीटर, जो 23 मीटर लॉन्ग थी, 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, उसका वजन 30 टन था, और वो लकड़ी की बनी हुई, लकड़ी के फ्रेम वाली सुंदर बोट थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, उसे प्रोफेशनली बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट, और हमने बिताए थे, मंथ्स, महीनों, फिटिंग इट आउट, उसको फिट आउट करने में, एंड टेस्टिंग इट, और उस बोट को टेस्ट करने में, इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, खराब से खराब मौसम में, जितना भी खराब मौसम हमें मिल सका। द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लेजेंटली, जो पहला चरण था 3 साल का, जिसमें हमने 1,05,000 किलोमीटर तय करने थे, वो खुशी खुशी बीत गया, वो चरण खुशी खुशी बीत गया। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जैसे ही हम अपनी यात्रा वेस्ट कोस्ट से लेकर अफ्रीका के केप टाउन तक पहुंचे। देयर, बिफोर हेडिंग ईस्ट, वहां पर ईस्ट में जाने से पहले, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 क्रूमैन को, 2 सेलर्स को, 2 नाविकों को अपने साथ ले लिया। अमेरिकन लैरी विजिल, जो एक अमेरिका का रहने वाला लैरी विजिल था, एंड स्विस हर्ब सेगलर, और एक स्विट्जरलैंड का था हर्ब सेगलर। उन दोनों को हमने साथ में ले लिया टू हेल्प अस, ताकि वो हमारी हेल्प कर सकें टैकल करने में वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, क्योंकि दुनिया के हम सबसे एक रफेस्ट खराब सी में एंटर करने वाले थे, जो कौन सा था, द सदर्न इंडियन ओशन, सदर्न इंडियन ओशन। ऑन आवर सेकेंड डे, जब हमारा सेकेंड डे था आउट ऑफ केप टाउन से निकले हुए, वी बिगेन टू एनकाउंटर, हमने एनकाउंटर करना, सामना करना शुरू कर दिया, स्ट्रॉन्ग गेल्स का, तेज हवाओं का, विंड का हमने सामना करना शुरू कर दिया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक, दे ब्लू, वो जो हवाएं थी वो कॉन्टिन्यूसली बहती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, वो जो हवाएं थी वो मुझे परेशान नहीं कर रही थी। बट द साइज ऑफ वेव, लेकिन जो लहरों का साइज था, वाज अलार्मिंग,
वो क्या था, बहुत ही डेंजरस था, खतरनाक था। अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर ऊंची लहरें उठ रही थी। एज हाई एज आर मेन मास्ट, इतनी ऊंची लहरें जितना हमारा मेन मास्ट था। मेन मास्ट जो शिप के अंदर एक पिलर सा लगा होता है, बहुत बड़ा सा, जिसके साथ सेल बंदी होती है, उतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। दिसंबर 25 फाउंड अस, जब दिसंबर 25 आया तो हम 3500 किलोमीटर आगे चल चुके थे ईस्ट ऑफ द केप टाउन। केप टाउन के ईस्ट में 3500 किलोमीटर हम जा चुके थे। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, इतना खराब मौसम होने के बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री, हमने बहुत ही अच्छा हॉलीडे मनाया क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नया जब साल आया तो मौसम में कोई भी सुधार नहीं था। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमने सोचा कि ये जल्दी ही चेंज हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये चेंज हो भी गया फॉर द वर्स, लेकिन और खराब, और ज्यादा खराब मौसम हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2 की सुबह, मॉर्निंग में, द वेव्स वर जाइगेंटिक, जो लहरें थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्ट्रॉम जिब, हम जो सेल कर रहे थे, बोट को चला रहे थे, विद ओनली ए स्मॉल स्ट्रॉम जिब, हमने एक छोटी सी स्ट्रॉम की जिब लगा रखी थी। जिब क्या होती है, ट्रेंगुलर होता है जो सेल के साथ बंधा होता है, स्ट्रोम के लिए लगाते हैं, स्ट्रोम को कंट्रोल करने के लिए। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, और हम 8 नोट की स्पीड पर जा रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही शिप रोज ऊपर जाता था, हर वेव के ऊपर, हर लहर के ऊपर, वी कुड सी एंडलेस, हम देख सकते थे ना खत्म होने वाला, एनॉर्मस सीज, इतना बड़ा समुद्र, रोलिंग टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ रोल होके आ रहा होता था समुद्र। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो तेज आवाज थी चीखने की, हवाओं की, हवा की, एंड स्प्रे, और जो बौछार होती थी, वाज पेनफुल टू द ईयर्स, वो कानों के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल थी, कानों में पीड़ा होती थी, दर्द होती थी। टू स्लो द बोट डाउन, बोट को स्लो करने के लिए, वी ड्रॉप द स्ट्रॉम जिप, हमने स्ट्रॉम जिप को ड्रॉप कर दिया। एंड लेस्ट, और हमने क्या बांध दी, हैवी मूरिंग रोप, एक मोटी मोटी रस्सी होती है, उसको बांध दिया, इन ए लूप, लूप में अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न के अक्रॉस में, स्टर्न जो शिप का पीछे वाला हिस्सा होता है। देन वी डबल लेस्ट एवरीथिंग, उसके बाद हमने हर चीज को डबल बांध दिया। वेंट थ्रू आर लाइफ राफ्ट ड्रिल, फिर हमने जीवन रक्षक ड्रिल की, बेड़े पर लाइफ को बचाने वाली ड्रिल की प्रैक्टिस की। अटैच लाइफ लाइन्स, जो अपने साथ लाइफ लाइन्स जो तारे होती हैं उनको अटैच कर लिया, वो जो तारे होती हैं वो रक्षक तारे होती हैं, उनको अटैच कर लिया। डन ऑयल स्किन्स, और हमने क्या क्या पहन लिए, ऑयल स्किन्स, जो जल रोधक कपड़े होते हैं वो पहन लिए, अगर हम पानी में चले जाएं तो स्किन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, तो उसके लिए हमने जल रोधक कपड़े पहन लिए और लाइफ जैकेट्स भी पहन ली। एंड वेटेड, और हम इंतजार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, जो पहला इंडिकेशन था इतने बड़े डिजास्टर का, संकट का, केम एट अबाउट 6 PM, वो शाम को 6 बजे आया। विद एन ओमिनस साइलेंस, एक थ्रेटनिंग साइलेंस हो गया, एक चुप्पी हो गई हर तरफ। द विंड ड्रॉप, जो हवा थी वो रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो आसमान था एकदम गहरे काले कलर का हो गया, डार्क हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर, तब एक बढ़ती हुई दहाड़ की आवाज आई, तेज आवाज आई। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड, और एक बहुत बड़ा बादल, टोवर्ड ऑफ द शिप, वो किस तरफ बढ़ने लगा, शिप की तरफ बढ़ने लगा। विद हॉरर, डर के साथ, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, कि ये क्लाउड नहीं था, बट ए वेव, ये एक लहर थी, लाइक नो अदर, ऐसी और कोई लहर नहीं थी, आई हैड एवर सीन, जो मैंने कभी देखी हो। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये बिल्कुल ऐसे दिख रही थी, बिल्कुल वर्टिकल, सीधी खड़ी हुई। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस, और ट्वाइस थी,
2 गुना ज्यादा उसकी हाइट थी, ट्वाइस द हाइट थी ऑफ द अदर वेव। दूसरी लहरों से उसकी हाइट 2 गुना ज्यादा थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और एक तेज आवाज के साथ वो आई। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर, वो जो आवाज थी वो गड़गड़ाहट में बदल गई। एज द स्टर्न मूव, जैसे ही जो पिछला हिस्सा था शिप का वो ऊपर की तरफ उठा, द फेस ऑफ द वेव, वेव की तरफ, लहर की तरफ। एंड फॉर ए मोमेंट, और एक मोमेंट के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि शायद हम इसके ऊपर से राइड कर लेंगे, इस लहर के ऊपर से निकल जाएंगे। बट देन ए ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन फिर क्या हुआ, एक बहुत तेज विस्फोट ने हिला दिया, शेक कर दिया डेक को। डेक जो आसपास का हिस्सा होता है, जो फ्रेम के ऊपर जहां से लोग चलते हैं, आते जाते हैं, खुला हिस्सा होता है, उसे डेक बोलते हैं। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, एक बहुत तेज बौछार ग्रीन और व्हाइट वाटर की ब्रोक ओवर द शिप, वो शिप पर टूट पड़ी। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, जो मेरा सिर था सीधा जाकर व्हील में टकराया। जो स्टीयरिंग व्हील एक तरीके से होता है, उसमें जाकर टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ द फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे पता था कि मैं कहां जा रहा हूं, ओवरबोर्ड, मैं बोर्ड के बाहर गिर रहा हूं। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और लहरों के बीच डूब रहा हूं, लहरों के नीचे डूब रहा हूं। आई एक्सेप्टेड, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, माई अप्रोचिंग डेथ, अपनी आती हुई डेथ को। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, जैसे ही मैं खो रहा था अपने होश को, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैं बिल्कुल पीसफुल महसूस कर रहा था, जैसे कि कोई मरने से पहले करता है। अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन उस समय जिसकी उम्मीद नहीं थी, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सिर एकदम पानी से बाहर निकला। अ फ्यू मीटर्स अवे, थोड़े मीटर मैंने दूर क्या देखा, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, जो वेव वॉकर हमारी बोट थी वो लगभग पलट चुकी थी, पलटने वाली थी। हर मास्ट, उसका जो मास्ट था, उसका जो पिलर जो बीच में लगा होता है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो चुका था, जैसे बिल्कुल पलटने वाली थी। देन ए वेव, उसके बाद एक वेव आई, हर्ड हर अपराइट, उस वेव ने तेजी से उस बोट को अपराइट कर दिया, सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जक, जो मेरी लाइफ लाइन मैंने पहनी हुई थी उसमें भी एक झटका सा आया, जक लगा, टोट हो गई, वो सख्त हो गई। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, मैंने गार्ड रेल्स को पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम, और वेव वॉकर्स के मैं मेन बूम में चला गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ट मी अराउंड, लेकिन जो उसके बाद जो लहरें आई उन्होंने मुझे ऐसे पटका, अराउंड द डेक, डेक के आसपास, लाइक ए रैग डोल, जैसे कि कोई कपड़े की बनी हुई गुड़िया होती है, डोल होती है, ऐसे मुझे पटका। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, जो मेरी लेफ्ट की पसलियां थी वो क्रैक हो गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरा जो मुंह था, माउथ था, वो भर गया खून के साथ और टूटे हुए दांतों के साथ। समहाउ, किसी तरीके से, आई फाउंड द व्हील, मैंने व्हील को ढूंढ लिया। लाइंड अप द स्टर्न, जो शिप का पिछला हिस्सा होता है उसे सीधा किया, फॉर द नेक्स्ट वेव, अगली लहर के लिए। एंड हंग ऑन, और मैंने व्हील को पकड़े रखा। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील, मैं ये बात फील कर सकता था, दैट द शिप हैड वाटर बिलो, कि शिप के निचले हिस्से में भी कहीं पानी था। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं छोड़ दूं उस व्हील को, टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सडनली, अचानक क्या हुआ, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, जो फ्रंट हैच था, जो दरवाजा था, जो डिवाइडेड डोर होता है, दो हिस्सों में बटा होता है, ऊपर और नीचे के हिस्सों में, लोअर पार्ट और अपर पार्ट में, वो जो हैश था, डोर था, वो खुला। एंड मैरी अपीयर्ड, मेरी वाइफ वहां पर आई, और उसने आते ही क्या कहा, वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, द डेक्स आर स्मैश्ड, उसने कहा जो डेक्स हैं वो स्मैश्ड हो गए हैं, टूट गए हैं। डेक्स जो इधर उधर का हिस्सा होता है चलने के लिए, ओपन एरिया प्लेटफॉर्म सा बना होता है, उसने कहा जो डेक्स हैं वो टूट चुके हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भर गए हैं। मैंने अपनी वाइफ से कहा, टेक द व्हील, व्हील को पकड़ो। आई शाउटेड, मैंने चिल्ला कर कहा, एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, जब मैं डोर की तरफ जा रहा था। लैरी एंड हर्ब, जो लैरी और हर्ब थे
वर पंपिंग लाइक मैडमैन, वो पागलों की तरह पंप चला रहे थे पानी बाहर निकालने के लिए। ब्रोकन टिम्बर्स, जो टूटी हुई लकड़ियां थी, हंग एट क्रेजी एंगल्स, वो ऐसे लटकी हुई थी, उनके अजीबोगरीब एंगल्स बन गए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड, जो पूरी की पूरी स्टारबोर्ड साइड थी, स्टारबोर्ड साइड कौन सी होती है, जो राइट साइड होती है, फ्रंट पोर्शन में शिप के जो राइट साइड होती है उसको स्टारबोर्ड साइड बोलते हैं। बल्ज्ड इनवर्ड्स, वो अंदर की तरफ बल्ज हो गई थी, अंदर की तरफ आ गई थी, क्योंकि उसका स्टील था वो अंदर की तरफ आ गया था क्योंकि बाहर से झटका लगा था। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज, सब चीजें तैर रही थी इधर उधर इन द डीप वाटर, गहरे पानी में। आई हाफ स्वैम, मैं आधा तैरा, हाफ क्रॉल्ड, आधा रेंगता हुआ, इन टू द चिल्ड्रंस केबिन, बच्चों के केबिन में गया। आर यू ऑल राइट, मैंने पूछा क्या तुम ठीक ठाक हो? यस दे आंसर्ड, उन्होंने आंसर दिया, हाँ हम ठीक ठाक हैं। फ्रॉम एन अपर बंक, वो ऊपर से बोले अपर बंक पर वो थे। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, लेकिन मेरी सिर में थोड़ा हर्ट हो गया, चोट लग गई है। सेड स्यू, स्यू ने कहा, सुजैन ने कहा। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प, इशारा करते हुए एक बहुत बड़े बम्प की तरफ, अबोव हर आइस, उसकी आंखों के ऊपर। बम्प मीन्स जो स्वलन हो गया था, सूज गया था हिस्सा, उस तरफ इशारा करते हुए उसने कहा। आई हैड नो टाइम टू वरी, मेरे पास कोई टाइम नहीं था चिंता करने का। अबाउट बम्प्ड हेड, उसके सूजे हुए सिर के बारे में। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, जब मुझे वहां पे हैमर मिल गया, हथौड़ा मिल गया, स्क्रूज मिल गए और कैनवास मिल गया, आई स्ट्रगल्ड बैक, मैं वापस गया ऑन डेक, डेक पर। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, जो स्टारबोर्ड साइड थी बिल्कुल खुल गई थी, उसके साथ साथ वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, हर लहर के साथ जो हमारे ऊपर आती थी, पानी कुछ अंदर आ रहा था। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैं कुछ रिपेयर नहीं कर सका, वी वुड श्योरली सिंक, हम पक्का ही डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas, किसी तरीके से मैंने स्ट्रेच कर दिया था, फैला दिया था कैनवास को, एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर, और जो सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स होते हैं उनको भी जड़ दिया था अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जो होल हो गए थे जिनसे गैप बन गए थे। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी लगातार नीचे से आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड, लेकिन ज्यादातर पानी अब डिफ्लेक्ट किया जा चुका था, डाइवर्ट किया जा चुका था ओवर द साइड, एक साइड पर। मोर प्रॉब्लम्स एरोज, ज्यादा प्रॉब्लम तब आई व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक, जब हमारे जो हैंड पंप्स थे उन्होंने ब्लॉक होना शुरू कर दिया विद द डेब्रिस, उस मलबे के साथ, कूड़े करकट के साथ, फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, जो केबिन्स के आसपास तैर रहा था, फ्लोट कर रहा था। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, जो पानी का स्तर था वो खतरनाक तरीके से बढ़ रहा था। बैक ऑन द डेक, डेक पर वापस, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आर टू स्पेयर हैंड पंप्स, जो हमारे दो स्पेयर हैंड पंप्स थे, हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, वो बोर्ड से नीचे गिर गए थे। अलोंग विद, किसके साथ? फोर स्टे सेल, आगे वाली सेल के साथ, पाल के साथ। द जिब, तिकोनी पाल के साथ। द डिंगीज, वो जो छोटी नौका होती है उसके साथ। एंड द मेन एंकर, और जो मेन मुख्य लंगर होता है उसके साथ। देन आई रिमेंबर्ड, तब मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप था, अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, चार्ट रूम फ्लोर के नीचे। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसे कनेक्ट कर दिया एक आउट पाइप के साथ। एंड वॉज थैंकफुल, और मैं थैंकफुल था टू फाइंड, ये पाकर, दैट इट वर्कड, कि ये काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन, जो रात थी खिंचती चली गई, विद एन एंडलेस, एक ना खत्म होने वाले, बिटरली, कड़वाहट से भरे हुए, कोल्ड रूटीन के साथ ऑफ पंपिंग, पंपिंग के, स्टीयरिंग के, एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो पर काम करते हुए वो रात खिंचती चली गई। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज, हमें कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रही थी, आंसर नहीं मिल रहा था टू आर मेडे कॉल्स, हमारी मेडे कॉल्स का। मेडे कॉल्स क्या होती हैं? जो रेडियो से सिग्नल भेजे जाते हैं अगर किसी शिप को कोई खतरा होता है तो। उनको उनकी मेडे कॉल्स का कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, जो सरप्राइजिंग नहीं था, इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड के एक रिमोट कॉर्नर में पहुंच चुके थे।
इसलिए ये बात सरप्राइजिंग नहीं थी कि उन्हें मेडे कॉल्स का कोई भी आंसर नहीं मिल रहा था। स्यूज हेड हैड स्वोलन अलार्मिंगली। जो स्यू का सिर था बड़े ही खतरनाक तरीके से सूज चुका था, स्वोलन था। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज। उसकी दो बड़ी बड़ी ब्लैक आइज बन गई थी, मतलब दो जगह से ब्लो के साथ वो सूज गया था और ब्लू से कलर का हो गया था दो जगह से। एंड नाउ शी शोड, और अब उसने क्या दिखाया, ए डीप कट, एक गहरा कट दिखाया ऑन हर आर्म, अपनी बाजू पर। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने उससे पूछा, व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज, कि उसने पहले इस इंजरीज के बारे में क्यों नहीं बताया था बिफोर दिस, शी रिप्लाइड, उसने आंसर दिया, आई डिडंट वांट टू वरी यू, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब तुम हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 की मॉर्निंग तक, जब पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, जो पंप्स थे उन्होंने पानी को पर्याप्त रूप से कंट्रोल में ले आए थे हमारे लिए, टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन, कि हम एक एक करके 2 घंटे का रेस्ट ले सकते थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रिमेंडस लीक, लेकिन अभी भी कोई बहुत ज्यादा लीक थी, समवेयर बिलो द वाटर लाइन के नीचे। एंड ऑन चेकिंग, और चेक करने पर आई फाउंड, मैंने पाया, दैट नियरली ऑल द बोट्स के जितने भी बोट्स के मेन रिब फ्रेम्स थे वर स्मैश्ड डाउन टू द कील, वो टूट चुके थे कील तक। कील क्या होता है, जो शिप का नीचे वाला हिस्सा होता है, बॉटम वाला। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप, असली बात ये थी कोई भी चीज होल्ड अप नहीं कर पा रही थी, रोक नहीं पा रही थी होल सेक्शन को, पूरे सेक्शन को स्टार बोर्ड के, एक्सेप्ट ए फ्यू कबर्ड पार्टीशन, कुछ अलमारियों के पार्टीशन थे वही संभाले हुए थे स्टारबोर्ड साइड को। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours, हमने सरवाइव कर लिया था, हम जिंदा रहे थे 15 घंटे तक, सिंस द वेव हिट, जब से उस वेव ने हिट किया था। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस, लेकिन ये जो वेव वॉकर हमारी बोट थी वो ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएगी हमारे लिए, टू रीच ऑस्ट्रेलिया, कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाए। आई चेक्ड आर चार्ट्स, मैंने चेक किया अपने चार्ट्स को, एंड कैलकुलेटेड, और कैलकुलेशन की, दैट देयर वर 2 small islands, कि दो छोटे छोटे आइलैंड्स थे, अ फ्यू 100 kilometers, कुछ 100 किलोमीटर्स, टू द ईस्ट की तरफ कुछ 100 किलोमीटर दूर थे। वन ऑफ देम, उनमें से एक आइल एम्स्टर्डम था, वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वो फ्रेंच का वैज्ञानिक केंद्र था। आर ओनली होप वाज टू रीच, हमारी इकलौती उम्मीद थी कि हम पहुंच जाएं, दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, इतने बड़े समुद्र में दो छोटे छोटे सुई के छेद जैसे छोटे छोटे आइलैंड्स पर हम पहुंच जाएं तो हम बच सकते थे। बट अनलेस द विंड एंड सी अबेटेड, लेकिन जब तक कि हवा नहीं रुकेगी और जो सी है वो शांत नहीं होगा, वी कुड नॉट होइस्ट सेल, हम सेल को नहीं खोल सकते थे। आर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे जो चांसेस थे बचने के वो बहुत ही स्लिम थे, बहुत ही ज्यादा कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट, जो इतनी बड़ी लहर थी उसने क्या कर दिया था, और ऑक्सिलरी इंजन, जो हमारा सहायक इंजन था, उसको आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, अब वो काम नहीं कर रहा था। ऑन जनवरी 4 जनवरी को, आफ्टर 36 hours ऑफ कॉन्टिन्यूस पंपिंग, 36 घंटे बाद जो हम लगातार पंप कर रहे थे, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हम कहाँ पहुंच गए थे, थोड़े से सेंटीमीटर्स पानी के रह गए थे लास्ट। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस, अब हमने इतनी ही रफ्तार रखनी थी, विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, जैसे जैसे पानी अंदर आ रहा था उतना ही हमने निकालना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल, हम कोई भी पाल नहीं डाल सकते थे मेन मास्ट के ऊपर, मेन मस्तूल के ऊपर। प्रेशर ऑन द रिगिंग, जो प्रेशर होगा, जो दबाव पड़ेगा साजो सामान पर, वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, वो जो डैमेज सेक्शन है जो बॉडी है शिप की उसको बिल्कुल अलग कर देगा। सो वी होस्टेड द स्ट्रोम जिब, इसलिए हमने किसको खोला, स्ट्रोम जिब को खोला, एंड हेडेड फॉर, और चल पड़े आगे, वेयर आई थॉट, जहां पर मैंने सोचा था,
2 आइलैंड वर, जहां पर 2 आइलैंड थे। मैरी फाउंड सम कोन्ड बीफ, मैरी को क्या मिल गए, कुछ कोन्ड बीफ मिल गई, प्रेस किए हुए जो बीफ होते हैं, मांस होता है गाय का, वो मिल गया। एंड क्रैकर बिस्किट्स मिल गए। एंड वी एट, और हमने खाया, आर फर्स्ट मील, अपना पहला मील लिया, पहला खाना खाया, इन ऑलमोस्ट 2 डेज, 2 दिनों में पहला खाना खाया। बट आर रेस्पाइट, लेकिन जो हमारी रेस्पाइट थी, जो हमें आराम मिला था, वाज शॉर्ट लिव्ड, वो बस शॉर्ट लिव्ड था, थोड़ा सा ही था। एट 4 PM, 4 बजे शाम को, ब्लैक क्लाउड्स, जो ब्लैक क्लाउड्स थे, बिगेन बिल्डिंग अप, वो दोबारा से बिल्डअप होना शुरू हो गए, बनना शुरू हो गए, बिहाइंड अस, हमारे पीछे। विद इन द आवर द विंड वाज बैक टू 40 नोट्स, जो हवा थी वो 40 नोट्स की स्पीड से चलने लगी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, जो समुद्र था वो भी ऊपर बढ़ते जा रहा था, उसकी जो लहरें थी ऊपर उठती जा रही थी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट, जो वेदर था लगातार खराब होता रहा, थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात। एंड बाय डॉन, और सुबह ऑन जनवरी 5 तक, आर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, हमारी जो सिचुएशन थी दोबारा खराब हो गई, होपलेस हो गई। When I went in, जब मैं अंदर गया, टू comfort द चिल्ड्रन, बच्चों को कंफर्ट देने के लिए, आराम देने के लिए, जॉन आस्ट, मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राइड टू एश्योर हिम, मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की, दैट वी कुड मेक इट, कि हम किसी तरीके से हालात को संभाल लेंगे। बट डैडी, आगे से वो बोला, बट डैडी, ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हमें मरने से डर नहीं लगता। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ हैं, यू एंड मम्मी, यू एंड आई, आप और मम्मी और सुजैन और मैं, अगर हम सब इकट्ठे हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। तो उसने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं थे विद विच टू रिस्पॉन्ड, जिसके साथ मैं उसको जवाब देता। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन, लेकिन मैंने बच्चों के केबिन को छोड़ दिया, डिटरमाइंड टू फाइट, ये संकल्प लेते हुए कि मैं फाइट करूंगा समुद्र के साथ, विद एवरीथिंग आई हैड, जितनी भी हिम्मत मेरे पास थी। टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, द वीकेंड स्टार बोर्ड साइड, वो जो कमजोर हो गई थी राइट साइड शिप की, उसको बचाने के लिए, आई डिसाइडेड टू हीव टू, मैंने फैसला लिया कि इसको मैं बांध दूंगा, इसको मैं मजबूत बनाऊंगा। किसके साथ बांध कर? विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ओनकमिंग वेव्स, उस पार्ट के साथ बांधकर जो अनडैमेज था, दूसरी साइड का, उसके साथ बांधकर इसको मैं मजबूत बनाऊंगा, दूसरा हिस्सा जो लहरों का सामना कर रहा था। यूजिंग एन इम्पवरिश्ड सी एंकर, और मैंने किसका यूज किया? एक कमजोर सा मैंने लंगर बनाया, हैवी नायलॉन रोप का, जो मजबूत नायलॉन रोप थी, रस्सियां थी, और 2 मैंने 22 लीटर्स के प्लास्टिक बैरल लिए, ढोल लिए, ऑफ पैराफिन, मिट्टी के तेल के जो डिब्बे थे उनको मैंने लिया, और रस्सी ली, और उनसे एक टेम्परेरी मैंने क्या बना दिया? एक एंकर बना लिया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर, उस शाम मेरी वाइफ मैरी और मैं इकट्ठे बैठ गए, होल्डिंग हैंड्स, हाथ पकड़कर। एज द मोशन ऑफ द शिप, क्योंकि जो मोशन था शिप का, ब्रोट मोर एंड मोर वाटर, वो ज्यादा और ज्यादा पानी लाते जा रहा था अंदर, थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, टूटे हुए लकड़ी के तख्तों से। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर, हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा एंड बिल्कुल नजदीक था। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्ट्रॉम, लेकिन जो वेव वॉकर थी उसने पार कर लिया था तूफान को। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और जनवरी 6 की मॉर्निंग तक, विद द विंड ईजिंग, जो हवा थी वो कम हो गई थी। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग, मैंने पढ़ने की कोशिश की, ऑन द सेक्सटेंट पर, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिनके ऊपर हम पढ़ते हैं कहाँ पर शिप है, कहाँ पर नहीं है, कितनी दूरी है, वो हिसाब लगाते हैं। तो मैंने पढ़ने की कोशिश की। बैक इन द चार्ट रूम, और बैक चार्ट रूम में, आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, मैंने काम किया कि हवा की कितनी स्पीड है, चेंजेस ऑफ कोर्स, रास्ता बदलने के ऊपर, ड्रिफ्ट एंड करंट, बहाव और धाराओं का हिसाब लगाकर, इन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था अपनी पोजीशन को। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, सबसे अच्छा जो मैं डिटरमाइन कर सका, वाज दैट, वो ये था, वी वर समवेयर इन, हम कहाँ पर थे? 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशन,
ओशन में थे, लुकिंग फॉर ए, और हम किसको ढूंढ रहे थे? 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को। एक 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड है, उसको हम ढूंढ रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब ये बात मैं सोच रहा था, स्यू मूविंग पेनफुली, जो मेरी बेटी स्यू थी वो दर्द के साथ मूव करती हुई आई। ज्वाइन मी, उसने मुझे ज्वाइन किया। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, जो उसके हेड की लेफ्ट साइड थी, वाज नाउ वेरी सोलन, अब बहुत ज्यादा सूजी हुई थी। एंड हर ब्लैक एंड आइज, और उसकी जो ब्लैक एंड आइज थी, नैरो टू स्लिट, वो बिल्कुल छोटी छोटी हो गई थी। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट, फ्रंट पर शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर, उसने कार्टून से बनाए थे, ऑफ मैरी के एंड मी, और मेरे, विद द वर्ड्स, वर्ड्स के साथ। उसमें क्या लिखा हुआ था? हेयर आर सम फनी पीपल, यहाँ पर कुछ फनी पीपल हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया? आई लाफ्ड, मैं हंसने लगा। ए लोट एज वेल, मुझे भी बहुत हंसी आ गई। इनसाइड वाज ए मैसेज, और उस कार्ड के अंदर एक मैसेज था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं कितना तुम दोनों को प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, ये कार्ड है थैंक करने के लिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आओ उम्मीद करें कि सब कुछ अच्छा ही होगा। somehow we had to make it, किसी तरीके से हमने अपने आप को जिंदा रखना है। तो उस लड़की ने भी बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई, जैसे कि उसके ब्रदर ने दिखाई थी। आई चेक एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, मैंने चेक की और फिर दोबारा चेक की अपनी कैलकुलेशंस को। वी हैड लॉस्ट आर मेन कंपस, हमने अपने मेन कंपस को खो दिया था, सूचना देने वाले यंत्र को खो दिया था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, और मैं एक स्पेयर कंपस को यूज कर रहा था, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड, जिसे ठीक नहीं किया गया था, फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, चुंबकीय बदलाव के लिए जिसे ठीक नहीं किया गया था। आई मेड एन अलाउंस, मैंने गुंजाइश रखी थी, फॉर दिस, इसके लिए। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, और क्या प्रभाव होता है पश्चिमी हवाओं का, उसका एस्टिमेट लगाने के लिए भी, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट, जो इस पार्ट में बहती हैं, ऑफ द इंडियन ओशन, उसका भी हिसाब लगाने के लिए मैंने गुंजाइश रखी थी। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया। एंड आस्क्ड लैरी, और मैंने लैरी से कहा, टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, कि वो कौन से रास्ते पर चले, कौन से मार्ग पर चले, 185 डिग्री के मार्ग पर चले। इफ वी वर लकी, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, विद द कन्विक्शन, पूरे विश्वास के साथ, आई डिड नॉट फील, जो मुझे भी फील नहीं हो रहा था, जिसके बारे में मैं भी सर्टेन नहीं था। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी, कि वो एक्सपेक्ट कर सकता है, उम्मीद कर सकता है कि उसे दिख जाए, द आइलैंड, वो आइलैंड, एट अबाउट 5 PM, 5 बजे हमें वो आइलैंड दिखाई दे जाए, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई। देन विद ए हैवी हार्ट, उसके बाद भारी दिल के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, अपने बंक के ऊपर चढ़ा। एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और हैरानी की बात थी कि मुझे नींद आ गई। व्हेन आई वॉक, जब मैं जागा, इट वॉज 6 PM, शाम के 6 बज चुके थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, मुझे पता था कि हमने आइलैंड को मिस कर दिया होगा। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और वो पाल जो हमारे पास बची थी, वी कुड नॉट होप टू बीट बैक, हम वापस नहीं जा सकते थे, इन टू वेस्टर्ली विंड्स, उन पश्चिमी हवाओं में। एट दैट मोमेंट, उसी समय क्या हुआ, ए टॉसल हेड, एक ऐसा सिर जिसके बाल उलझे हुए थे, अपियर्ड बाय माई बंक, मेरी बंक के पास नजर आया। कैन आई हैव ए हग, क्या मैं तुम्हें गले से लगा सकता हूं? जोनाथन आस्क्ड, मेरे बेटे ने पूछा। स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, मेरी बेटी जो स्यू थी वो बिल्कुल उसके पीछे खड़ी हुई थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मुझे गले लगाने के लिए क्यों कह रहे हो? तो उसने आगे से क्या कहा, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में तुम सबसे बेस्ट, सबसे अच्छे डैडी हो। एंड द बेस्ट कैप्टन, और बेस्ट कैप्टन हो। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने जवाब दिया। नॉट टुडे, आज तो नहीं, जॉन, आई एम अफ्रेड, मुझे दुख है कि आज तो मैं बेस्ट डैडी साबित नहीं हुआ। वाई, यू मस्ट बी, तुम पक्का ही हो।
सेड स्यू, मेरी बेटी ने कहा इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, सच बोलते हुए ऐसी आवाज में, यू फाउंड द आइलैंड, तुमने आइलैंड को ढूंढ लिया। व्हाट, क्या? आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये हमारे सामने है। दे कोरस्ड, वो मिलकर बोले, एज बिग एज ए बैटल शिप, इतना बड़ा जितना कि बड़ा कोई बैटल शिप होता है। आई रस्ट ऑन द डेक, मैं डेक पर भागा, एंड गेज विद रिलीफ, और बड़े ही रिलीफ के साथ मैंने देखा, एट द स्टार्क आउटलाइन, वो बिल्कुल क्लियर आउटलाइन को, ऑफ द आइल एम्स्टरडम, आइल एम्स्टरडम आइलैंड की आउटलाइन को मैंने देखा, किनारे को मैंने देखा। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, ये ज्वालामुखी पत्थर का एक उजड़ा हुआ टुकड़ा था, विद लिटिल वेजिटेशन, जिसके ऊपर थोड़ी सी वेजिटेशन थी, वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, उस रात हमने किनारे पर ही लंगर डाला। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स, वो सारे के सारे जो 28 निवासी थे ऑफ द आइलैंड, आइलैंड के, चीयर्ड अस, उन्होंने हमें साहस दिया। एंड दे हेल्प्ड अस, और उन्होंने हमारी हेल्प की एशोर, किनारे पर उतरने में। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, जब मैंने महसूस किया लैंड को अपनी पांव के नीचे दोबारा, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्ब, मेरे जो विचार थे वो भरे हुए थे लैरी एंड हर्ब के बारे में सोचकर। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, वो खुश रहे, साहसी रहे और आशावादी रहे। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, इतने ज्यादा स्ट्रेस के अंदर भी, तनाव के अंदर भी वो क्या रहे? आशावादी रहे। एंड ऑफ मैरी, और मैंने अपनी वाइफ मैरी के बारे में सोचा, हु स्टेड एट द व्हील, जो व्हील पर रही, जिसने व्हील को संभाला, फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, उन इंपॉर्टेंट आवर्स में, उस महत्वपूर्ण समय में जो उसने व्हील को संभाला। मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा, आई थॉट ऑफ ए 7-year old गर्ल, मैंने वो 7 साल की लड़की के बारे में सोचा, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी, जो नहीं चाहती थी हमें परेशान करना, अबाउट ए हेड इंजरी, अपनी हेड इंजरी के बारे में, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, जो बाद में उसके 6 छोटे छोटे ऑपरेशन हुए हटाने के लिए उस जमे हुए ब्लड के क्लोट को, जो स्किन और स्कल के बीच में थे। और उसके बाद मैंने 6-year old बॉय के बारे में सोचा, अपने बेटे के बारे में सोचा, who was not afraid to die, जिसे मरने से भी डर नहीं लगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये लेसन एंड होता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब